हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके, आज फिजिक्स क्लास 12th आरबीएससी चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, आंकिक प्रश्न। इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलॉम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलॉम आवेश है, उनके बीच कितना बल है? देखो भाई, जो आंकिक प्रश्न एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, तो आपको एक मन में भैसा बना रहता है कि भी कितना आंसर आएगा, कैसे सॉल्व होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो उसको ना डर को निकालना सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। अब देखो, कोई भी आंकिक प्रश्न हल करना है आपको, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले है ना, उसको अच्छी तरह समझो कि दिया हुआ क्या है, इसके अंदर गिवन क्या है। उसके बाद में ये देखो उसमें फाइंड क्या करना है। तो आपके फिर आप उसमें ये देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कंसेप्ट्स क्या लगेंगे, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले एक बार देखते हैं गिवन क्या क्या है, और उसके बाद में सारी बातें करेंगे इसकी। वायु में सबसे पहले देखो माध्यम क्या है, वायु। एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे, ये एक अच्छा शब्द है, दो छोटे, फिर लिखा है आवेशित और फिर लिखा है गोलों पर। तो आप इसको इस तरह से मैनेज कर लो। ये हमारे पास एक छोटा गोला हो गया और ये हमारे पास एक दूसरा गोला हो गया। ठीक है, दो गोले हैं जिनके आकार के बारे में कोई बात नहीं कर रखी है। तो ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर। अब दोनों के बीच की दूरी, अब प्रॉब्लम ये आती है दूरी यहां से काउंट होगी या यहां से काउंट होगी। तो देखो भाई, डिस्टेंस जो इसमें है ना, वो यहां से यहां तक काउंट करेंगे। सेंट्रल डिस्टेंस होती है सेंटर से दोनों के। ठीक है भाई। अब आपके पास में दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, यानी बीच की दूरी r दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। दो छोटे आवेशित गोलों, छोटे हैं, साइज इसका स्मॉल है। स्मॉल साइज क्यों कहा गया है, इसके बारे में अभी हम जरूर बात करेंगे। आवेशित है यानी इसके ऊपर आवेश कैसा कैसा है भाई, ये Q1 आवेश है, इसके ऊपर 2 × 10⁻⁻7 कूलॉम, इसका यूनिट जरूर लिखें। और Q2 आवेश है, वो कितना है इसके ऊपर, 3 है ना, 3 × 10⁻⁻7 कूलॉम है। ठीक है भाई। अब दोनों कैसे पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस लगा दो इसके ऊपर, क्योंकि दिया गया आवेश कहाँ रहता है, यहाँ पर सरफेस के ऊपर रह जाएगा। ठीक है भाई। पर क्रमशः इतना इतना आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा ना, फोर्स कितना है, एफ की जो कैलकुलेशन है ना, ये हमारे को इसमें करनी है। अब गिवन हो गया, फाइंड करना पता लग गया। अब ये सोचना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो, दोनों आवेशों का मान दे रखा है कि कितने कितने आवेश हैं इन गोलों के ऊपर, बीच की दूरी दे रखी है, फोर्स निकालना है। कूलॉम्स लॉ इसमें लग जाएगा। यहाँ कूलॉम्स लॉ लगने का कारण ये भी है कि छोटे, ये शब्द दिया छोटे आवेशित गोलों, क्योंकि बहुत बड़े होते तो कूलॉम लॉ लगेगा नहीं, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो कूलॉम के नियम के अनुसार F = कितना होता है भाई, 1/4π, यहाँ F साइलेंट लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीच में क्या है भाई, इसके अंदर वायु, एयर, माध्यम क्या है, वायु। तो एप्सिलॉन नॉट है ना, क्या होती है, वायु और निर्वात दोनों के लिए लगभग सेम वैल्यू होती है, इसलिए यही रहेगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट। और ये Q1 Q2/r²। अब 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहां से लाएंगे, हमेशा ध्यान रखो, 1/4π एप्सिलॉन नॉट को अपन K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी कैलकुलेशन 9 × 10⁹ यूनिट लिखना पड़ जाए तो यहाँ K आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है भाई।
अब देखो इसके अंदर मान रखते हैं, इसका मान तो कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -7, इसका मान कितना हो गया भाई 3 इंटू 10 की पावर -7। आर स्क्वायर, यहां पर सोचना पड़ेगा भाई, आर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब ये सारा एमकेएस में वैल्यू ली है अपन ने, न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर, यहाँ है सेंटीमीटर में, तो ये मैच नहीं हो रहा है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में बदल देते हैं, तो 100 का भाग दे दो इसके अंदर, अब ये क्या हो गया मीटर हो गया। पक्की बात है, चेक करो देखें। अब ये 0 0 कैंसिल, 3/10 है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देंगे उसको, 3/10, अपॉन 10 यहाँ अपॉन नहीं लिखे ऊपर ले जाते हैं, और इसको भी स्क्वायर है तो एक बार और लिख दो। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, इजी प्रश्न है ना। अब है ना एक दिमाग में ये भी चलना चाहिए भी जो बल लग रहा है किस तरह का होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, है ना। देखो बेटा यहां पर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो बल कैसा लगेगा प्रतिकर्षण, रिपल्सिव फोर्स इसके अंदर लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये पक्की बात हो गई। अच्छा, कूलॉम क्या कहता है कि ये Q1 और ये Q2 ना यहाँ मॉडुलस होता है, यानी कि अगर कोई एक आधा नेगेटिव भी होता है ना तो यहाँ न्यूमेरिकली क्या लिखते हैं अपन, पॉजिटिव ही लिखते हैं, ध्यान रखना। सपोज किसी प्रश्न के अंदर अगर ये नेगेटिव दे रखा है तो यहाँ माइनस मत लिखना, यहाँ क्योंकि इसका क्या होता है मॉडुलस होता है, तो पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तो उस समय बल जो लगेगा ना वो क्या लगेगा, आकर्षण, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। अब इसकी करो कैलकुलेशन, ये 3 जा और ये 3 से 3 कितना है भाई 2 इंटू 3 6 इंटू 10 की पावर की कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा मस्त वाली है भाई। यहाँ पर कैसे करते हैं ना, गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, याद है कि नहीं है, a की पावर m हो और a की पावर n होती है, तो आधार अगर समान है गुणा है तो क्या होगा m प्लस n हो जाएगा। ठीक है भाई, वो वाला कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ तो आया 9, ये कितना है माइनस का 7, यहाँ भी माइनस का 7, ये 2 बार है 10 इंटू 10 100, यानी 10 की घात 2 लगा दो यहाँ पर, तो कितना आ गया बच्चों 6 इंटू 10 की पावर, करो कैलकुलेशन, 9 और ये 2 कितना 11 और ये माइनस के कितने हो गए 14, तो हो जाएगा प्लस का 11 माइनस के 14 माइनस का 3। अभी भी आपके यहाँ पर नंबर कट सकते हैं, क्यों कट सकते हैं सोचो, क्योंकि यहाँ पर इसका यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट कितना होगा भाई, निकाल के आ रहे हो फोर्स, फोर्स का यूनिट कितना होता है, पहले देखो सिस्टम कौन सा यूज किया है, एमकेएस किया ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है भाई, अब इसको और बढ़िया करना चाहते हो तो आकर्षण है या प्रतिकर्षण है वो भी लिख दो। कैसा होगा भाई, दोनों प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षी होगा। कैसा होगा प्रतिकर्षी, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षी बल। ठीक है, यानी रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा इसके अंदर। ठीक है भाई, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षी लिखो या प्रतिकर्षण बल लिख दो। ऐसा क्यों हुआ, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव होने पर भी प्रतिकर्षण ही लगता है, यानी समान होंगे ना, एक पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो आकर्षण बल कहते हैं। मान तो यही रहता, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि उस एक दूसरे को आपस में खींचेंगे या दूर भगाएंगे, तो इसके अंदर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अब देखो कितना आसान था कि भी आवेशों का मान दे रखा है, लिख लिया और फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और आंसर आ गया। बस ध्यान क्या रखना था इसमें 30 सेंटीमीटर का ध्यान रखना था, क्योंकि ये जो के का मान रखा ना अपन ने, ये क्या था एमकेएस में रखा है, तो ये भी हमारे पास किस में होना चाहिए एमकेएस में होना चाहिए, यानी 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया और अपना काम हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, दो समान धातु के गोले प्लस 10 कूलम एवं माइनस 20 कूलम आवेश से आवेशित किए गए हैं, समान है और आवेश से आवेशित किए गए हैं
वो आवेश कैसा है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात कितना होगा यह ज्ञात करना है। तो एक एक शब्द का यहां पर एक मायना होता है। आंकिक प्रश्न में यही सबसे पहले ध्यान रखना होता है। देखो बच्चों, ऐसे प्रश्न में घबराना नहीं है। पहले तो समान धातु के गोले है ना, आकार वगैरह सब मेटल भी सेम है, यानी कंडक्टर होंगे ना, चालक होंगे। ये हमारे पास एक धातु का गोला और ये हमारे पास दूसरा धातु का गोला हो गया। बीच की दूरी इसके अंदर क्या कर लो आप, आर है। ठीक है भाई। इसके ऊपर आवेश Q1 प्लस का 10 कूलम और Q2 मेरे पास कितना है, माइनस का 20 कूलम। ये इसके अंदर केस फर्स्ट है, पहली स्थिति। इस स्थिति में बल लग रहा है इसके ऊपर, चलो बात करेंगे अभी इसकी, है ना। अब क्या किया गया है, दोनों को संपर्क में लाया गया है। इन दोनों को संपर्क में मतलब एकदम टच करा दिया गया है। तो टच कराने से क्या होता है, आवेशों का पुनः वितरण होता है। यहां पर पहले कितना है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव 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 नेगेटिव। जैसे ही अपन इसको संपर्क में लाएंगे ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका। ठीक है, यानी कि दोनों आवेश, कुल आवेश का ना, वो आपस में वितरित हो जाएगा। तो यहां पर संपर्क में ले आए और उसको वापस अलग कर दिया गया। संपर्क में लाने के बाद क्या हुआ है, वापस अलग कर दिया गया और उसी दूरी पे रख दिया गया है, यानी कि ये हमारे पास केस सेकेंड। तो इसमें एक थ्योरी का एक पार्ट आपको अच्छी तरह से याद आना चाहिए। जब कभी भी चालक धातु के गोले हो या कोई भी दूसरी तरह का आकार की, है ना, वस्तुएं हो सकती है, जब संपर्क में लाते हैं तो आवेशों का पुनः वितरण होता है। यहां क्या होगा, आवेशों का पुनः वितरण होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और समान रूप से दोनों के ऊपर वितरित हो जाएंगे। तो प्रत्येक गोले के ऊपर आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो यहां पर Q का मान, यहां Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 कर दो आप। यानी यहां पे Q आवेश होगा, इसके ऊपर भी Q आवेश ही होगा। बीच की दूरी कितनी है, उसने बोला समान दूरी पे रखना है। तो पहले R थी, अब भी R रहेगी। तो इस Q का मान, यहां पर कितना आवेश हो जाएगा, Q, यहां पर भी Q। अब Q1 Q2 लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। इस Q का मान कितना होगा वो देखो, Q1 प्लस Q2 प्लस, दोनों को प्लस करके आधा क्यों किया, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पहले दोनों को जोड़ दो, कुल जितना आवेश होता है उसको आधा आधा बांट दो, क्योंकि संपर्क में लाके वापस उनको अलग कर दिया गया है। तो Q1 का मान कितना है, प्लस का 10 है और ये माइनस का 20 है, और अपॉन में कितना है 2। कितना आ गया भाई, 10 और माइनस का 20। सॉल्व करो, देखिए माइनस का 10 अपॉन 2, ये आ गया माइनस का 5। यूनिट क्या होगा इसका, कूलम। माइनस का 5 कूलम ये दोनों के ऊपर आ जाएगा। क्लियर। पहले अच्छी तरह से देख लो आप इसको। यहां पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि थ्योरी इसकी कितनी है। माइनस का 5 कूलम, इसके ऊपर कैसा आवेश होगा, आप नेगेटिव 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 माइनस लगा दो, क्यों माइनस का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दोनों समान आकार के हैं, क्योंकि आकार के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है। और धातु भी क्या है, दोनों की समान है। धातु यानी मेटल कोई भी है ना, जैसे दोनों कॉपर के हो सकते हैं, दोनों आयरन के हो सकते हैं। यानी ये कहने का मतलब क्या है, धातु क्यों बोला है इसके अंदर, क्योंकि चालक, धातु क्या होती है, चालकता के कारण, है ना, यानी कि क्या है, कंडक्टर है दोनों। क्लियर। अब इसके अंदर चार्ज की बात हो गई, अब फोर्स की बात करते हैं। इसके कूलॉम्स का नियम लगेगा। F इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला K। अच्छा, दोनों माध्यम कितना है, सेम है, वायु लेके चल लेते हैं या निर्वात लेके चल सकते हैं। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
इस फॉर्मूले की विशेषता क्या है, यहां पर मॉडुलस यूज होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो उसको छोड़ देंगे अपन, है ना। के का मान लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनुपात पूछा गया है, अनुपात में के वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो चीजें बाद में जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे, वैसे जरूरत पड़नी नहीं है इसके अंदर। यहां पर ये 10 और यहां पर आ जाएगा माइनस का 20 था ना, मॉडुलस के कारण हम क्या करेंगे, इसको प्लस 20 यूज करेंगे। अपॉन में दूरी पता नहीं है तो हमने आर ले रखी है, इसको एफ बोल दो, पहला समीकरण। अब यहां पर क्या हुआ है देखो भाई, बल का मान, इसको एफ है, इसको एफ बोला ना, इसको आप कुछ और नाम दे सकते हैं, एफ डैश बोल दो, वही सेम फॉर्मूला के Q1 Q2 आवेश की समान मात्रा है, वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सेम फॉर्मूला है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होंगे, यहाँ -5 लिख देंगे, -5 नहीं लिखना है, एक बार लिख के बताओ तो मॉडुलस लगा के बता दो बोली, ठीक है भाई। कितना आ गया, माइनस हट जाएगा इसमें, यहां माइनस माइनस प्लस वाली कहानी नहीं खेली है इसमें, ध्यान रखना। यहां पहले से ही मॉडुलस होता है फॉर्मूले के अंदर ही, तो माइनस यूज ही नहीं करना होता है इसके अंदर। ये 5 जा कितना यूज कर ले, 25, एक बार लिख दो इसको 5, ये 5 और ये अपॉन में r² और इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इतना नोट करो, देखिए एफ और एफ डैश दोनों आ गए मेरे पास में। अब आपको प्रश्न के अंदर देखना पड़ेगा कि पहले किसका अनुपात पूछा गया है। यस, क्या बोला गया है, इसने कहा दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों अवस्थाएं कौन सी, पहला और ये दूसरा केस है। अनुपात निकालो बड़ा आराम से, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, पहले समीकरण के अंदर दूसरे का भाग देने पर, यानी कि f अपॉन एफ डैश, यहां कितना आ गया, k ये 10 है और ये कितना है 20 है, अपॉन में r², उसको ले आते हैं, k पड़ा है 5, माइनस क्यों यूज नहीं किया, मॉडुलस था, ध्यान रखना भाई, अपॉन में r²। करो कैलकुलेशन, मेरे से पहले करोगे तो ही फायदा होगा आपको। कैलकुलेशन दिख रही है भाई, दिख रही है, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, k है 10 है, ये 20 है, अपॉन में r²। इसको नहीं उलट देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, r² अपॉन k, ये 5 और ये 5, r² और r² कैंसिल, मैंने k का मान नहीं रखा था ना, रखता तो भी क्या होता, यहाँ कैंसिल ही होता, ये लो। अब आप 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा और 5 4 जा, कितना आ गया बच्चों, दिस इक्वल्स टू 4 दूनी 8, अपॉन में क्या बचा भाई 1, तो अनुपात क्या आ गया, दोनों बलों का अनुपात 8:1 आ गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, F अनुपात एफ डैश इज इक्वल्स टू 8:1। अब देखो सर ने तो बहुत कहा था कि भाई ध्यान रखना एग्जाम के अंदर आंसर लिखते समय दिमाग में चलता है कि यूनिट तो लिखा ही नहीं अपन ने, यूनिट लिखना नहीं लिखना, यहाँ कंफ्यूजन आ गया, मीटर सेंटीमीटर न्यूटन क्या लिखेंगे। बच्चों एक हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अनुपात लिखते हैं ना, ध्यान रखो, कोई भी अनुपात लिखते हैं, वापस बोल रहा हूं, कोई अनुपात लिखते हैं तो उसका यूनिट नहीं लिखते, यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो 8:1 इसका आंसर आएगा, इसमें यूनिट नहीं लिखते, ठीक है भाई। इसने अनुपात ही पूछा था और अनुपात हमने निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पढ़ना बहुत अच्छी तरह से है ना, एक से ज्यादा बार पढ़ना है, 2-3 बार पहले पढ़ लो, दिया हुआ कितना है, ज्ञात क्या करना है, इन सभी बातों को सोचते सोचते रहो और उसके बाद में देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करो। सॉल्व करते समय जो गुणा भाग करते हैं ना, उनका बहुत ध्यान रखना है। कुछ यूनिट्स लिखते हैं, कभी क्या कूलम है, कभी मीटर सेंटीमीटर, उनका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसा है सारे मीटर में कुछ सेंटीमीटर को चेंज करके सॉल्व करके फिर उसके बाद में लिखना चाहिए,
है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे ना तो आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपके राइट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।